हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादातर एंट्रेंस एग्ज़ाम में बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये कौन कौन से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, नीट हो गया, जिपमर का एग्ज़ाम होता है, एम्स का एग्ज़ाम होता है, एएनएम है, आपका जीएनएम सुना होगा, एएनएम जीएनएम दोनों, या बीएससी नर्सिंग के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी में, और ये पेट का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी में, रेलवे में, सीयूईटी में, बीपीटी में, फार्मेसी में, एग्रीकल्चर में। ऐसे बहुत से एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जिसमें जीएस के क्वेश्चंस, जीएस वाला पोर्शन में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बायोलॉजी ज़्यादातर सभी एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछी जाती है और बहुत ही छोटे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चंस होते हैं। बस आपको याद करने की ज़रूरत रहती है, बस थोड़ा सा नज़र डाल लीजिए तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बड़े काम के हो सकते हैं आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, नाम है स्मॉलेस्ट सीड, सबसे छोटा जो बीज होता है वो क्या कहलाता है, ऑर्चर्ड कहलाता है। तो ऑर्चिड का जो बीज होता है वो सबसे छोटा, ऑर्चर्ड एक पौधा पेड़ होता है तो उसमें जो बीज निकलते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं। आपकी स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है, लार्जेस्ट सीड, सबसे बड़ा बीज कौन सा होता है। तो सबसे बड़ा बीज और सबसे छोटा बीज ये दोनों आपको याद रखने की ज़रूरत है। तो सबसे बड़ा जो बीज होता है, लार्जेस्ट सीड होता है, जिसको लोडोशिया माल्डविका कहा जाता है। और यह बीज जो होता है, सीड जो होता है, 6 किलो का होता है। फ्रेश बीज जो है, फ्रेश जो सीड होता है वो 6 किलो का वजन में पाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, बिगेस्ट पॉलन, तो सब बिगेस्ट पॉलन ग्रेन कौन सा होता है, मिराबिल्स जेलेपा जिसको कहा जाता है। ये 250 मैक्रोन मीटर में, डायमीटर में ये पाया जाता है। तो ये इसको मिराबिल जेलेपा के नाम से जानते हैं हम लोग। तो बिगेस्ट पॉलन किसका हो जाएगा, मिराबिलिस, मिराबिलिस जेलेपा कहा जाता है, याद रखेंगे आप। इसी तरह इस बिगेस्ट हो गया, इसी तरह लार्जेस्ट फ्रूट कौन सा होता है, लार्जेस्ट फ्रूट। तो लार्जेस्ट फ्रूट, सबसे बड़ा जो फल होता है वो लोडोशिया माल्डविका, मालविका होता है, जो कि अभी मैंने बताया था। बीज भी ये सबसे बड़ा होता है, 6 किलो का। तो सबसे बड़ा फल भी यही होता है। तो याद रखिएगा, लोडोशिया मालविका जो है लार्जेस्ट फ्रूट है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, लॉन्गेस्ट पॉलन, सबसे लंबा पॉलन कौन सा होता है। तो वो होता है जोस्ट्रा। तो जोस्ट्रा जो होता है 2500 मैक्रोन मीटर में ये लॉन्ग होता है, लंबा होता है। तो ये याद रखिएगा, जोस्ट्रा जो बोला जाता है, जोस्ट्रा सबसे लॉन्गेस्ट पॉलन ग्रेन होता है। इसी तरह बिगेस्ट भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है बिगेस्ट पॉलन। तो बिगेस्ट पॉलन ग्रेन में क्या हो जाएगा भाई, मिराबिल्स हो जाएगा 250 मैक्रोन। यू ऐसा जो ये बनता है ये मैक्रोन के लिए सिंबल होता है। तो ये डायमीटर में ये पाया जाता है। इसी तरह बिगेस्ट हो गया, इसी तरह स्मॉलेस्ट पॉलन ग्रेन भी पूछा जाता है। तो स्मॉलेस्ट पॉलन जो होता है वो कहा जाता है मायोस्टोटिस, मायोसोटेस, मायोसोटिस कहा जाता है। 2.5 से लेकर 3.5 मैक्रोमीटर का ये होता है, बहुत मैक्रोन में होता है। तो बहुत छोटा होता है ये। उससे लॉन्गेस्ट स्टाइल, आपने सुना होगा, जो फ्लावर होता है, फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट में ऊपर का पार्ट स्टिग्मा कहा जाता है, उसके नीचे का पार्ट जो होता है स्टाइल, स्टाइल जो होता है ओवरी और स्टिग्मा के बीच का पार्ट होता है। तो ये क्या है, मेजी में लॉन्गेस्ट स्टाइल कहा जाता है। लॉन्गेस्ट इन्फ्लोरेंसेस, इन्फ्लोरेंसेस का मतलब जहाँ पे बहुत सारे फूल निकलते हैं और लंबाई, मतलब फूल एक ही साथ ग्रुप में पाए जाते हैं। तो लॉन्गेस्ट इन्फ्लोरेंसेस जो होता है ये 12 मीटर तक का पाया जाता है। तो अगेव, अगेव जो है एक पौधा होता है, उसमें इन्फ्लोरेंसेस देखने को हमको मिलता है। तो ये 12 मीटर का होता है। इसी तरह फ्लावर की बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं स्मॉलेस्ट फ्लावर की। तो सबसे छोटा जो फ्लावर होता है भाई वो वॉल्फिया अर्जिका अरहीजा होता है, जिसको हम लोग वॉल्फिया माइक्रोस्कोपिया के नाम से भी जानते हैं।
तो ये एल्गी होते हैं जो पानी में ये पाए जाते हैं, पर ये इनमें फ्लावर आता है। तो सबसे छोटे फ्लावर की बात करते हैं तो हम लोग वॉल्फिया याद रखें, वॉल्फिया की कई सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। इसी तरह लार्जेस्ट की बात कर लेते हैं तो लार्जेस्ट फ्लावर जो होता है, सबसे बड़ा जो फ्लावर होता है, वो आप देख रहे हैं रफलेशिया। तो रफलेशिया सर्पेंटाइन के नाम से जाना जाता है। रफलेशिया की भी कई वेराइटीज़ हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जो नॉर्मली आपको टेरेस्ट्रियल प्लांट नहीं है, ये ज़्यादातर आपको हिमालयन एरियाज़ में ये फ्लावर देखे जाते हैं। तो ये बहुत बड़े फ्लावर होते हैं। इनमें जो फ्लावर आता है लगभग वो 1 मीटर का होता है। तो ये काफ़ी बड़े हैं, इसलिए इनको लार्जेस्ट फ्लावर कहा जाता है। इसी तरह आपकी स्क्रीन पर लिख के आ रहा है भाई टॉलेस्ट ग्रास। तो सबसे लंबी घास जो होती है, जिसको हम लोग बैम्बू बोलते हैं, जिसको हिंदी में बांस बोलते हैं, तो ये काफ़ी लंबाई में ये पाए जाते हैं, आपने देखे होंगे। इसी तरह ब्रॉडेस्ट लीफ, चौड़ी सबसे पत्ती, तो विक्टोरिया रेजिस जो होती है सबसे चौड़ी पत्ती होती है। तो डायमीटर में ये 1.5 मीटर से लेकर 1.8 तक ये देखने को मिलती है। तो काफ़ी चौड़ी ये पत्तियाँ होती हैं। इसी तरह हम बात करते हैं भाई लार्जेस्ट बर्ड की। तो सबसे बड़ी जो बर्ड आती है, वो कली जो आती है, उसको किसकी होती है भाई? कैबेज आपने खाया होगा, जो इसको हम लोग पत्ता गोभी के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो बर्ड होती है वो कैबेज की होती है। इसी तरह लार्जेस्ट एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट की अगर हम बात करें तो वो होता है भाई सेंटेलम अल्बम के नाम से भी हम इसको जानते हैं। लार्जेस्ट एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट जो है सेंटेलम अल्बम, जिसको चंदन बोलते हैं हम लोग हिंदी में, चंदन की लकड़ी। तो सबसे बड़ा यही लार्जेस्ट एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट कौन सा है? सेंटेलम एल्बम कहा जाता है। इसी तरह स्मॉलेस्ट भी होता है भाई। तो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट जो होते हैं वो है आर्कियोथोबियम। आर्कियोथोबियम जो है ये भैया सबसे छोटा स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक पैरासाइट होता है। इसी तरह आप टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म भी याद कर लीजिए भाई। सबसे लंबा एंजियोस्पर्म जो होता है वो यूकैलिप्टस रेगनिन होता है। ये ऐसे पौधे होते हैं, पौधे क्या पेड़ होते हैं लगभग, और ये बहुत ही लंबाई में होते हैं, 120 मीटर से भी तक के ये पाए जाते हैं। कुछ स्पीशीज़ इसमें ऐसी भी हैं जो लगभग 150 के मीटर तक की भी पाई जाती हैं, जिनको हिंदी में यूकोलिप्टिस यानी लिप्टिस के नाम से भी जाना जाता है। एंजियोस्पर्म का मतलब ऐसे प्लांट जिसमें फ्लावर आता है, फ्लावरिंग प्लांट को एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट पॉलन, सबसे ज़्यादा छोटा पॉलन मायोस्टोसिस होता है। तो देखते हैं, हारता वो है जो शिकायत बार बार करता है, जीतता वही है जो प्रयास बार बार करता है। ओके, थैंक यू एवरीवन।